इसको हैदराबाद का ताजमहल भी कहा गया कहने वालों ने। ये बहुत ही यूनिक अंदाज में जो है, बहुत ही यूनिक अंदाज में ये सीढ़ियाँ बनी है। अच्छा, इस तरीके की सीढ़ियाँ तो कहीं नहीं है। एक चार मीनार में है। वो चार मीनार के तो बड़ी हैं, लेकिन ये जो है ये छोटे छोटे स्टेप पर चलो बहुत यूनिक है। और ये किताब तकरीबन 200 साल पुरानी किताब है और ओरिजिनल कॉपी है इसकी जो फ़ारसी में है। किताब का नाम मिशकातुन नबुव्वत है, जो हज़रत क़िबला अभी इसकी ज़ियारत करवा रहे हैं माशाअल्लाह। और भी बहुत ही ज़्यादा खुसूसियात इस किताब की हैं। ये जो इतनी बारीकी के साथ कारीगरी की गई है दरगाह शरीफ पर, वाकई काबिल तारीफ़ है। और इतनी बारीकी के साथ इतना खूबसूरत काम मैंने हैदराबाद में और कहीं नहीं देखा। और ये जो अरबिक में कैलीग्राफी हुई है बहुत ही यूनिक है नाज़रीन। बस एक ही जुमले में बलगल उला बि कमालिही, उसी को बार बार लिख करके एक फूल का दायरा बनाया गया है। और कशफत दुजा बि जमालिही वो अलग दायरे में है। हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही, ये तमाम चीज़ें अलग अलग दायरे में हैं। और कहीं पे कुल हुवल्लाहु अहद कुरान की आयतें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मौलाना नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ शहर हैदराबाद में। हैदराबाद की एक मशहूर दरगाह है जो हुसैनी आदम के नाम से भी मशहूर है ये इलाक़ा। और ये हज़रत मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, जो कि बड़े पीर दस्तगीर के 21वें पुश्त की ये औलाद हैं, आपके शहज़ादे हैं। ये बारगाह इतनी खूबसूरत है, तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। इसको हैदराबाद का ताजमहल भी कहा गया कहने वालों ने। क्यों कहा गया ताजमहल हैदराबाद का, और क्या खूबसूरती है, क्या क्या इसकी डिटेलिंग है, इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे। और हज़रत की तारीख भी जानेंगे, तो ज़रूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल व्हील ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर आपको हैदराबाद में बगदाद शरीफ की झलक, हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर के दरबार की रोशनी और गौसे पाक का फैज़ान देखना है, तो आप हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की इस दरगाह पर आ जाएं। ये दरबार हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर के शहज़ादे का दरबार है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 1152 हिजरी में हुई। आप हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु अन्हु के 21वीं पुश्त के औलाद हैं। और एक और मशहूर बुज़ुर्ग जो क़ादरी बुज़ुर्ग हैं, हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह लौबाली रहमतुल्लाह अलैह की 5वीं पुश्त की आप औलाद हैं। नाज़रीन, आप हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह को जानते ही होंगे, इनके बारे में सुना होगा। आपकी बारगाह आंध्र प्रदेश के कदीम शहर करनूल में है। और इन पर भी मैंने हिस्ट्री वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन ही से आपकी विलायत के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे। 7 साल की उम्र से तो बच्चों ने आपके हाथ पर बैत करना भी शुरू कर दिया था। आप अपने वालिदैन का इतना अदब और एहतराम किया करते थे कि आप ही फरमाते हैं कि मैं अपने बचपन में अक्सर अपनी फूफी के घर में रहा करता था। यानी आपके वालिद ने जो है बचपन ही में अपनी हमशीरा, अपनी बहन के यहाँ आपको पालने के लिए, आपको रहने के लिए दे दिया था। तो फरमाते हैं कि मैं अक्सर बचपन ही से अपने फूफी के घर में रहा करता था और मैंने कभी भी अपने पाँव उस तरफ नहीं फैलाए जहाँ मेरे अब्बा जान यानी मेरा घर था, क्योंकि वो मेरे वालिद और मेरे पीर व मुर्शिद भी थे। सुभान अल्लाह। तो ये अदब था अपने वालिद और एक अल्लाह के वली का। दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं जो हमें औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों से सीखना चाहिए। 14 साल की उम्र में हज़रत मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी के हाथ पर बैत की। और जब 17 साल की उम्र आपकी हुई तो आपके वालिद ने आपको बुलाया और फरमाया कि ऐ मूसा क़ादरी, ये मेरा जुब्बा है, तुम इसे पहनो। जब आपने वो पहना तो वालिद साहब ने फरमाया कि बेटा, ये मेरा जुब्बा तुम पर बड़ा जचता है, मैं तुम्हें सिलसिले आलिया क़ादरिया की बरकतों से नवाजता हूँ। अल्लाहु अकबर। और जब आप 19 साल के हुए तो आपको सज्जादा नशीन के मनसब पर बिठाया गया। सज्जादा नशीन बनने के बाद भी आपने मुसलसल कंटिन्यूसली 14 साल तक बिला नागा
पंजगाना नमाज बा जमात अदा की। अल्लाह अकबर। नमाज क़ज़ा होने की तो बड़ी बात है, आपने जमात तक क़ज़ा नहीं की और आखिरी दम तक भी आप नमाज के पाबंद रहें। और नाज़रीन, हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलसल 30 साल तक शब बेदारी की, यानी 30 साल तक आप रात भर इबादत किया करते थे, कुरान और हदीस पढ़ते और पढ़ाया करते थे, फ़िक़्ह की किताबों का मुताला किया करते थे, हमेशा इबादत और रियाज़त में लगे रहते। उस दौर में भी आपके तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मुरीदीन मौजूद थे और आपने अपने मुरीदों की तरबियत पर भी ख़ास ख्याल रखा। तो दोस्तों, ये होते हैं सच्चे अल्लाह के वली। नाज़रीन, जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की एक अज़ीम करामत भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो आज भी तारीख़ में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी हुई है। वो करामत कुछ इस तरीक़े की है कि 1184 हिजरी में दरिया में तुग़यानी आई, यानी आपकी खानक़ाह के करीब ही में एक दरिया, एक नदी मौजूद है जिसमें सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से पूरे हैदराबाद दक्कन के लोग परेशान हो गए थे। पानी की वजह से लोगों के घर डूब गए थे, लोग मरने लगे थे, उन लोगों के अनाज जो भी गल्ला था सब ख़राब होने लगा था, मतलब कि कहत आ गया था। अब लोग परेशान थे, तो उस वक्त के बादशाह ने हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ की कि हुज़ूर, आप दुआ करें और नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ें। आपने दुआ की और नमाज़ पढ़ी। इसके बाद जब आप दरिया की तरफ पहुँचे तो देखा कि अभी तक पानी लगातार निकल रहा है और लोग परेशान हैं। अचानक आपको जलाल आता है, आपने अपना असा उठाया और एक जगह ज़मीन पर गाड़ दिया और फरमाया कि ऐ मूसी, मैं मूसा हूँ और तुझे हुक्म देता हूँ अल्लाह के हुक्म से, तो अभी इस वक्त रुक जा। आपका ये फरमाना था कि उस वक्त दरिया की तुग़यानी रुक गई, सैलाब रुक गया और वो पानी बाहर निकलने से रुक गया, यहाँ तक कि वो पानी कम होकर आपने जहाँ पर अपना असा, अपनी लाठी गाड़ी थी, उसके नीचे आ गया। सुभान अल्लाह। आपकी ये ज़िंदा करामत उस वक्त जो है हज़ारों लोगों ने देखी और देखा कि मूसा क़ादरी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल भी नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह। और आले रसूल का ये खून बोलता है और आले रसूल की शान ऐसी है कि नदी भी आपका कहाँ माना करती है। आपकी ये करामत इतनी मशहूर हुई कि आज भी ये रिवर जो हैदराबाद में मौजूद है, हज़रत ही के नाम की निस्बत से मूसा नदी कहा जाता है और आज भी आप गूगल मैप में जूम करके पढ़ सकते हैं, इसको इंग्लिश में मूसी रिवर कहा गया। इसी करामत के बाद एक शायर ने क्या ही खूब कहा है, लिपट कर पाँव से कहता है पानी दरियाए मूसा का, लिपट कर पाँव से कहता है पानी दरियाए मूसा का, कुली के शहर पर एहसान है मूसा क़ादरी का। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये मीनार के अंदर से रास्ता बनाया गया है और बहुत ही यूनिक सीढ़ियाँ हैं और इस पर चढ़ना भी आसान नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर एक रस्सी भी दी गई है जिसकी मदद से, जिसको पकड़ करके आसानी के साथ इस मीनार पर चढ़ा जा सकता है। और दरगाह शरीफ की इमारत में कई जगह पर जो है ये अरबी कैलीग्राफी आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत है। और इसके डिज़ाइंस जो हैं हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे ने ही, यानी आपके शहज़ादे और सज्जादा नशीन, आपके जानशीन हज़रत सैयद ग़ुलाम अली क़ादरी मूसवी रहमतुल्लाह अलैह ने ही इसके डिज़ाइनिंग की थी और आप ही के हुक्म से दरगाह शरीफ में ये तमाम चीज़ें जो हैं बनाई गई थी। इस दरगाह व गुंबद की तामीर भी जो है 1230 हिजरी में हुई, यानी आज 216 साल हो गए इस गुंबद की तामीर को। और इसकी तामीर और डिज़ाइनिंग भी हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे व आपके जानशीन हज़रत सैयद ग़ुलाम अली शाह क़ादरी अल मूसवी साहिब क़िबला ने फरमाई थी। आपकी दरगाह के बिल्कुल बाजू में ये जो मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं, ये आपके साहिबजादे सैयद शाह ग़ुलाम अली शाह साहिब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की है। आप देख सकते हैं अंदर आने के बाद ये जो मज़ार है, ये हज़रत सैयद ग़ुलाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह आपकी मज़ार शरीफ है। और आपके साथ ही कई मज़ारात आपको बाजू में नज़र आ रहे होंगे, ये तमाम मज़ारात आपके अहले ख़ानदान के हैं। और फिर हज़रत मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की गुंबद के लेफ़्ट साइड में एक और दरगाह आपको नज़र आ रही होगी। ये बारगाह है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ लौबाली रहमतुल्लाह अलैह के
30 से साहिबजादे, आपके 30 से जो शहज़ादे हैं उनकी ये बारगाह है। अंदर आप ये मज़ार शरीफ देख सकते होंगे और इनके बाजू में और भी चंद मज़ारात मौजूद हैं। दोस्तों अभी हमारे साथ जो हैं इसी दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन मौजूद हैं हज़रत अहसनुल मशाइख मौलाना पीर सैयद शाह मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल-मूसवी साहब। इन्होंने हमें हज़रत मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के चंद तबरुकात यानी आपकी गद्दी मुबारक, आपका असाए मुबारक और जो है इसके साथ कई और तबरुकात हज़रत हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के आसार मुबारक, प्यारे आका के आसार मुबारक और भी काफ़ी तबरुकात यहाँ पर इसी कमरे में मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हमने हज़रत से मालूम की और साथ ही साथ हज़रत क़िबला ने हमें हज़रत मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की करामतें और डिटेल्स भी शेयर की। दोस्तों अभी जिस किताब की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये बड़ी ही मुक़द्दस किताब है माशाअल्लाह, और इस किताब की ज़ियारत जो है इसी दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन साहब के शहज़ादे, आपके बेटे हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद शाह तनवीर आलम क़ादरी मूसवी साहब हमें ज़ियारत करवा रहे हैं। दोस्तों ये किताब का नाम है मिशकात नबूवत और इस किताब को लिखने वाले हैं हज़रत मूसा शाह क़ादरी के शहज़ादे और जानशीन हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम अली शाह साहब क़िबला। इन्होंने इस किताब को लिखा है और नाज़रीन ये ओरिजिनल बुक है जो ख़ुद आपने अपने हाथों से लिखी और ये फ़ारसी ज़बान में ये किताब लिखी हुई है। आज उर्दू ट्रांसलेशन के साथ दुनिया भर में इसकी कॉपीज़ मौजूद हैं और माशाल्लाह ये ओरिजिनल बुक जो है आपके हाथों से लिखी हुई तकरीबन 200 साल पुरानी है और ये आज भी हज़रत मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की ख़ानक़ाह में, आपकी बारगाह में, आप ही के ख़ानदान वालों के पास मौजूद है, जो कि हर साल इस किताब की ज़ियारत करवाई जाती है। एक और तबरुक की ज़ियारत आप कर रहे हैं, ये टोपी शरीफ जो आप देख रहे हैं, ये टोपी मुबारक, ये है हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की टोपी मुबारक की तबरुक की आप ज़ियारत कर रहे हैं और इसकी ज़ियारत हमें करवाई नायब जानशीन मौलाना पीरज़ादा सैयद शाह वासिफ़ आलम क़ादरी अल-मूसवी जीलानी साहब ने। नाज़रीन हज़रत सैयद मूसा शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक 1215 हिजरी में हुआ और आपका उर्स शरीफ हर साल ज़िलक़ाइदा की 20, 21 और 22 तारीख को बड़े ही शान के साथ मनाया जाता है। तो जब भी आप हैदराबाद तशरीफ़ लाएँ तो इस बारगाह में ज़रूर हाज़िरी दें। ये बारगाह हैदराबाद के चार मीनार से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और यहाँ का लोकेशन मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसकी मदद के साथ आप आसानी के साथ यहाँ पर हाज़िरी दे सकते हैं। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। अस्सलामु अलैकुम।